हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल में ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, एक क्लास 9 का वर्क का और एक क्लास 10 का बॉल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। आप लोग उस वीडियो को देखिए और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में अपना थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और रेशियो प्रोपोर्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या कोई भी आईसीएसई बोर्ड हो। थंबनेल में आप लोगों को लगा एक तो ये एबीटीए वेस्ट बंगाल का है, ऐसा कोई बात नहीं है। एबीटीए का क्वेश्चन जो है वो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल गणित प्रकार से ही क्वेश्चन होता है एबीटीए में। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों का आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, वो सब में से भी देखने को मिल सकता है। तो आईसीएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड तीनों के लिए ये हेल्पफुल होगा। टेक्स्ट बुक का तो सॉल्यूशन आप लोग को स्कूल में करवाया जा ही रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहे हो उसमें भी करवाया जा रहा है, लेकिन एबीटीए कोई उतना जल्दी करवाते हैं नहीं, क्योंकि समय इतना शॉर्ट रहता है कि सिलेबस कंप्लीट कराने में कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का एबीटीए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। और रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग का कंपलसरी पार्ट में आता है, तो ऐसा नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन के साथ कोई चैप्टर ऑप्शन में है, ऐसा यहाँ पे है नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन अकेला ही है और उसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। विगत कोई साल से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से, लास्ट कुछ ईयर्स से हम देख रहे हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लॉजिकल या स्किल बेस्ड क्वेश्चन किया जा रहा है। मतलब बुक का क्वेश्चन एक तो रह रहा है और एक तो बाहर से ले रहा है। तो बाहर से बोलने का मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, मतलब जो नॉन क्वेश्चन रहता है उस नॉन क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉन क्वेश्चन देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि इसको हम लोग कर पाएंगे, लेकिन जहाँ अननोन क्वेश्चन आ गया तो उससे बच्चे नर्वस हो जा रहे हैं, जिससे मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो हम लोग एबीटीए इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं कि जो अननोन क्वेश्चन आप बोर्ड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, ट्रिगोनोमेट्री हो या और भी ब्रांचेस से ही क्यों ना हो, वो सब अगर हम लोग एबीटीए करेंगे या बहुत सारे टेस्ट पेपर करेंगे तो उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग समझ पाइएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, रेशियो प्रोपोर्शन। तो हमने एबीटीए लिया है और एबीटीए का हम सेट वाइज 1 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें बंगाली में है तो हम इंग्लिश में क्वेश्चंस बोलेंगे और बोर्ड में हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आप लोग एक बार कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ्स क्लास में बिना कॉपी पेन लेकर बैठे हो नहीं पाएगा। तो आप लोग को भी कॉपी पेन लेकर बैठना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम बोलेंगे वो क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो बाकी क्लास में क्या होता है कि आप लोग सुनेंगे तब भी होगा, लेकिन मैथ्स में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ही होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में है, ये तो बुक का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम अभी लिखेंगे बोर्ड में आप लोग इसको जानते हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 गणित प्रकाश का है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, ये रेशियो प्रोपोर्शन हेडिंग दे रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन में है इफ, क्वेश्चन में बोला गया है इफ बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए, बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1, सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये दिया है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ डैट करना है, 1 बाई 1 प्लस ए, 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये बुक का क्वेश्चन है। अब जो स्टूडेंट इसको नहीं पहचान रहे कि इसको कैसे करना है, हम उनको ये चीज एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग लिख दे रहे हैं कि एबीटीए का है ये। ठीक है, एबीटीए, ये एबीटीए का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया है, तो देखिए आपको यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ये दिया है और यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के केस हम लोग क्या जानते हैं, जब ये इक्वल टू 1 दिया है तो मतलब हर एक फ्रैक्शन हम लोग का 1 के साथ इक्वल है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी भी मेरा 1 के साथ इक्वल है, बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए भी मेरा 1 के साथ इक्वल है, सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी ये भी मेरा 1 के साथ इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, और यहाँ से लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, लिख दिए। लेकिन हमको तो जो प्रूफ करना है वहाँ तो कोई स्क्वायर है नहीं, लेकिन उसको स्क्वायर हम बनाएंगे क्योंकि हमको स्क्वायर का वैल्यू निकला है, तो हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसमें। इसको हम लोग इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको LHS हेडिंग देते हैं, तो 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी ये है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस ए स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम ए से मल्टीप्लाई किए, तो ए इंटू 1 ए और ए इंटू 1 ए हो गया और ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर b बाई बी प्लस बी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर c बाई सी प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे a बाई ए प्लस, अब a स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या है, b प्लस सी, तो यहाँ पे b प्लस सी लिख दिए, प्लस b बाई बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, c प्लस ए, तो यहाँ पे c प्लस ए लिख दिए, मतलब इक्वेशन 2 से, ठीक है। और यहाँ पर c बाई यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी ये भी हम इक्वेशन से लिख दिए। अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो सबका एलसीएम देखिए, यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हम लोग का क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर में भी हम लोग का a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ये हम लोग का 1 हो गया, यही हम लोग का RHS है, तो ये प्रूव हुआ। तो ये है तरीका इस सम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के घबराने से नहीं होगा, क्वेश्चन को देख के आपको ये पहले समझना होगा कि क्वेश्चन को हमको दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, क्या हमको कंडीशन दिया है और कौन सा कंडीशन हमको फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम मुझे पता है तो डेफिनेटली हम लोग इसको आराम से कर पाएंगे। एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी को हम लोग 1 लिए क्योंकि ये तीनों ही फ्रैक्शन जो है 1 के साथ इक्वल है, तो ये मेरा 1 के साथ इक्वल हो गया, ये भी 1 के साथ इक्वल हो गया, ये भी 1 के साथ इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर को बी प्लस सी बोले, बी स्क्वायर को सी प्लस ए बोले और सी स्क्वायर को ए प्लस बी बोले। अब ये तीनों को नंबरिंग कर दिए 1 2 3। अब यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस ए, 1 बाई 1 प्लस बी, 1 बाई 1 प्लस सी है, तो ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किए हैं। क्यों किए हैं, जिससे मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ सके और उसमें ये वैल्यू बैठा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखना होगा बाई इक्वेशन 1 2 और 3, ये तीनों मेंशन करना होगा बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये चीज करने के बाद यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दोनों से कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करके 1 हो गया। आया बात समझ में? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है, आपको कॉल नहीं करना है फ़ोन नंबर पे, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास आपको अच्छा लगा, हमको ऑफलाइन क्लास भी करना है। तो फिर जो कांटेक्ट होगा, जो हमको बाकी का जो डिटेल्स आपको बताना होगा वो हम चैट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एनी डाउट, एनी क्वेरीज तो बोलिएगा जरूर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, इफ a is to b proportional c is to d, if a is to b proportional c is to d, ये दिया हुआ है। प्रूफ दैट या शो दैट, ये सच दैट नहीं है, शो दैट है। ओके, शो दैट a minus b is to b, a minus b is to b is proportional to c minus d, proportional to c minus d is to d। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। क्या बोला गया है? इफ a is to b proportional c is to d है, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करना है। तो प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल में चेंज करेंगे जब ये रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। इक्वल्स टू हम k लेट कर लेते हैं, जहाँ पर k हम लोग का नॉट इक्वल टू 0, ये लेट है हम लोगों का, k लेट है। तो यहाँ से हम लोग a बाई बी इक्वल टू k, यानी कि a इक्वल्स टू बी के हो गया, a को b के बोल दिए। ठीक उसी प्रकार से c बाई डी इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या हो गया, b के हो गया।
जैसे a इक्वल्स टू बी के हुआ वैसे ही c इक्वल्स टू डी के हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को जो कंडीशन दिया है LHS, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ये चीज हमको प्रूव करना है। ओके, नाउ a माइनस बी बाई बी सबका वैल्यू बैठा दें। a का वैल्यू क्या है, b के, तो b के माइनस बी बाई बी, तो b कॉमन ले लिए, k माइनस वन बाई बी, b कैंसिल हो गया तो ये k माइनस वन हुआ। और यहाँ पर c माइनस डी बाई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d के, c के जगह d के बैठा है, माइनस डी बाई डी, d कॉमन हो गया तो k माइनस वन बाई डी, तो ये d कैंसिल हो गया तो k माइनस वन। तो मतलब a माइनस बी बाई बी हम लोग का इक्वल हो गया c माइनस डी बाई डी का। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है और इक्वल है। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इस सम्स में, कोई डाउट, कोई क्वेरीज तो बोलिएगा जरूर। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, कोई डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी और डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं क्रमिक समानुपात। ठीक है, क्रमिक समानुपात। अगर ए बी सी और डी हम लोग का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रूफ करना है क्या, वन बाई बी, यू हैव टू प्रूव दैट वन बाई बी इक्वल्स टू वन बाई बी माइनस ए, वन बाई बी माइनस ए प्लस वन बाई बी माइनस सी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जब ए बी और सी, ए बी सी जो है हम लोग का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपको ये चीज फाइंड या प्रूफ करना है। कैसे इसको करेंगे? तो देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को करने के लिए हम लोग का क्या नियम है, हम लोग का नियम ये है कि a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी। ये होता है जब भी a b c कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा तो a बाई बी हमेशा b बाई सी के साथ इक्वल होगा, और इसी को हम लोग k लेट करेंगे जहाँ k कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a बाई बी इक्वल टू के, और यहाँ पे b बाई सी इक्वल टू के बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो गया, c के, ये b का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो a इक्वल टू बी के, अब b इक्वल टू सी के यहाँ बैठा देंगे तो a इक्वल टू सी के इंटू के, यानी a हम लोग का क्या हो गया, सी के स्क्वायर हो गया। ठीक है, a हम लोग का क्या हो गया, सी के स्क्वायर हो गया, क्योंकि b का वैल्यू सी के यहाँ बैठा दिए तो सी के इंटू के यानी सी के स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है क्या, वन बाई बी, तो हम अगर LHS करें तो LHS में तो कुछ है नहीं, वन बाई बी है, तो वन बाई बी को हम लोग वन बाई सी के ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब RHS में हम लोग को क्या दिया है वो चीज़ देखना है। तो RHS में दिया है वन बाई बी माइनस ए, तो वन बाई बी मतलब हो गया हम लोगों का सी के, बी हम लोग का सी के हो गया, और बी माइनस ए बोला है तो यहाँ पे हम लोग सी के माइनस ए के जगह हम लोग सी के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू सी के स्क्वायर है, प्लस वन बाई बी माइनस सी था तो बी के जगह हम लोग सी के माइनस सी लिखेंगे, सी के माइनस सी। तो यहाँ से अगर हम सी के कॉमन ले लिए तो वन माइनस के हो गया, और यहाँ से अगर हम सी कॉमन ले लिए तो के माइनस वन हो गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली पूरा अगर वन बाई सी कॉमन ले लिए या वन बाई सी कॉमन के साथ साथ वन बाई सी वन माइनस के कॉमन लेते हैं एक साथ, तो हम लोग का क्या होगा, वन बाई के माइनस वन, ये आएगा। माइनस वन क्यों आएगा, क्योंकि ये हम लोग का के माइनस वन था, हम वन माइनस के कॉमन लिए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे वन बाई सी वन माइनस के, तो यहाँ पे हो गया एलसीएम लेंगे वन माइनस के बाई के, तो वन माइनस के कट गया तो वन बाई सी के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि LHS RHS इक्वल है, तो इसी से हम लोग का ये प्रूफ्ड हो गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज अगर सम्स में हो तो बोलिएगा। कोई दिक्कत या कोई क्वेरीज अगर है तो सम्स में कहिएगा कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे बताने का। ओके, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में कि चलिए बच्चे लोग देख रहे हैं,
उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सम्स को सॉल्व करने में, वैरायटीज ऑफ सम्स करने में। तो हम और कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने का और आप लोगों का हेल्प करने का। ओके, और किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो जैसे कि हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है। आपको केवल व्हाट्सएप चैट करना है, फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप चैट करना है। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको आगे का डिटेल्स बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट या कोई क्वेरीज अगर है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, इफ a प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी बाई सी प्लस ए। और कंडीशन दिया है क्या कि a प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या कंडीशन दिया है, a प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो प्रूफ करना है क्या, 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी। ये आपका क्वेश्चन है, ये हमको प्रूफ करना है। 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज ध्यान में रखना होगा। ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन जब हम लोग करते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स जानना होता है, जैसे कि कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, एडेंडो, इन्वर्टेंडो। तो ये चीज आप लोगों को आशा करते हैं कि पता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स या जितने भी स्कूल्स हैं, लगभग मैक्सिमम स्कूल में ही फर्स्ट यूनिट का जो 40 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 8 तक 9 तक रहता है। तो जो लोग क्लासेस देख रहे हैं उन सभी से हमको उम्मीद है कि आप लोग का ये चैप्टर हो चुका है एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग को ये पता होगा कि इन्वर्टेंडो किसको बोलते हैं, एडेंडो किसको बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो किसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। नेक्स्ट क्लास जब वीडियो अपलोड होगा इसका तो हम उसको भी एक बार डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके दिया गया है कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बाई बी प्लस सी माइनस ए बाई बी प्लस सी। इसको लिख सकते हैं c प्लस ए बाई सी प्लस ए माइनस बी बाई सी प्लस ए, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का हो जा रहा है a प्लस बी कट जाएगा तो होगा 1 माइनस सी बाई ए प्लस बी, यहाँ पे 1 माइनस ए बाई बी प्लस सी और यहाँ पे 1 माइनस बी बाई सी प्लस ए, ये हुआ। अब 1 1 कैंसिल हो गया तो डेट इज माइनस सी बाई ए प्लस बी, फिर माइनस ए बाई बी प्लस सी माइनस बी बाई सी प्लस ए। अब माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो डेट इज, अब फिर यहाँ पर हम एक साथ कर रहे हैं, माइनस भी हटा रहे हैं और इन्वर्टेंडो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे -1 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए -1 से, तो ये सब प्लस हो जाएगा और फिर इन्वर्टेंडो कर रहे हैं। तो इन्वर्टेंडो में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ऐसे b प्लस सी बाई ए और यहाँ पर c प्लस ए बाई बी। जैसे कि यहाँ पे हम -1 से सब जगह ऐड करेंगे तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तीनों में -1 से ऐड करना था, यहाँ पे तीनों में -1 से मल्टीप्लाई किए हैं और फिर इन्वर्टेंडो किए हैं, ये हुआ। अब फिर से तीनों में हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 1 प्लस सी प्लस ए बाई बी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, c प्लस ए प्लस बी बाई सी, यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए और यहाँ पे होगा b प्लस सी प्लस ए बाई बी। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में मेरा कॉमन है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तीनों कट जाएगा जब, तो 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई बी। इसी को हम लोग घुमाकर क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग घुमाकर लिख सकते हैं 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी। प्रूफ्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे किए हैं सम्स को। ये सम्स में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा जरूर, इसको कैसे सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, ये a प्लस बी बाई ए प्लस बी को एक बार स्प्लिट किए हैं, एलसीएम को तीनों में स्प्लिट किया गया। ये दोनों सेम नंबर था तो कट के 1, ये दोनों सेम था कट के 1, ये दोनों सेम था कट के 1 हो गया।
अब ये तीनों में हम क्या किए हैं, -1 से ऐड किए हैं, तो +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। फिर इस तीनों में -1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में ऐड किया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये सब प्लस में चेंज होगा, और उसके साथ इन्वर्टेंडो, दो चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाई -1 एंड टेकिंग इन्वर्टेंडो, और इन्वर्टेंडो हुआ, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, ऐसे करके चेंज हुआ। अब फिर ऐड किए हैं 1 तीनों में 1 ऐड किए हैं, ऐड करने से एलसीएम लिए, फिर जैसे यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, तो ये हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों में सेम था, कैंसिल हो गया, तो वहां पे बचा क्या, 1/c इक्वल टू 1/a इक्वल टू 1/b, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1/a इक्वल टू 1/b इक्वल टू 1/c। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरीज अगर है तो बोलिएगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट या क्वेरीज है तो पूछिएगा जरूर। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि x12 y और 27, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x12 y 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अभी एक सम्स हम लोग बनाए थे, तो उसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था। तो अगर यहाँ पे आपको बोला गया है क्या कि x12 y और 27 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब x/12 इक्वल्स टू 12/y इक्वल्स टू y/27, ये मुझे पता है। ठीक है, पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 12/y इक्वल टू y/27 हुआ, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, y² इक्वल्स टू 12 इंटू 27। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y² इक्वल्स टू 12 को हम लोग 4 इंटू 3 और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से मेरा y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा मेरा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से हो गया 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो हम लोग का 18 y का वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो x/12 इक्वल्स टू 12/y, तो यहाँ से x/12 इक्वल्स टू 12/y का वैल्यू 18 आया है, बैठा दिया है। अब ये 3 का टेबल से कट रहा है, 3 4 जा 12, और फिर ये कटेगा आपका 3 6 जा, मतलब 6 का टेबल से डायरेक्ट भी कट सकता था, 2/3, तो x/12 इक्वल्स टू 2/3, ये हम लोग का हुआ। आया बात समझ में? अब फिर ये 3 कटेगा, 3 4 जा 12 में, तो x इक्वल टू, ये 4 है, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 18। आया बात समझ में? क्या किए, पहले इस दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो इस नंबर को ऊपर ले गए, 12 को 4 इंटू 3 और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 किए, स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे 4 2 बन गया, और 4 तो 3 से 2 3 बना, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो y का वैल्यू 18। अब इस दोनों को सॉल्व किया, तो x/12 इक्वल्स टू 12/y, 12/y की जगह 18, तो यहाँ पे 6 का टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। अब फिर 3 को यहाँ 12 को काटे हैं 4 बार में, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 18। क्लियर? तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। कोई अगर डाउट या कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। ओके, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको ABTA का सम्स अच्छा लगा, अगर आपको ABTA करना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर ABTA करवाइए। जैसे आज हम ABTA कराए हैं, ये रहा ABTA आपका, इस ABTA को हम लोग सॉल्व किए हैं, और ABTA में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग को भी देखने में लग रहा है ना कि सब क्वेश्चन बुक का जैसा नहीं है। जैसे एक्सरसाइज में हम लोग जो बुक को सॉल्व करते हैं सेम टू सेम मिलना मुश्किल है, लेकिन उसी तरीका का मिलेगा। अब जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपका बुक में है, ये जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है बुक का है 5.2 का होगा शायद, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ऐसा क्वेश्चन 5.2 में है। तो अब पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी तरीका का रहेगा। तो आपको EBTA सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होगा, एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक आपको तरीका भी पता चलेगा कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा और भी क्लासेस चाहिए तो डेफिनेटली हम आप लोगों का हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बस मेरे को एक मदद करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जितना भी आपका ग्रुप है, चाहे वो फैमिली ग्रुप हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स ग्रुप हो, सब में शेयर कीजिए।
जिससे मुझे भी लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं मेहनत उसमें आप लोगों को भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिजिकल साइंस अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।